हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और मेरी तरह ही आप लोग भी व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं आ गई हूँ अभी और कहीं, क्योंकि मैं अपने घर में नहीं हूँ। मैं आ गई हूँ अपने भाभी के घर और ये है मेरा भतीजा, छोटा भतीजा यानी बड़े भाई का ये छोटा लड़का है। आयुष नाम है इसका। बेटू हाय बोलो। हाय। ये अभी स्कूल में पढ़ता है। अभी मैं अपने घर में नहीं हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम था भाभी के यहाँ। ब्लाउज भी सिलवानी है क्योंकि भाभी मेरी सिलाई भी करती हैं और यहाँ घूमना भी हो जाएगा क्योंकि मैं गांव इतना आती नहीं हूँ। अभी आई हुई भाभी के घर, यहीं पास में, ये बहुत दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। तो अभी मुझे देवर छोड़ के चले गए हैं, तो मैं अभी यहाँ पे हूँ। ये देखिए अर्नव क्या कर रहा है। अर्नव क्या कर रहे हो? भाई की कॉपी किताब रखी हुई है यहाँ बाजू में, पढ़ाई की कॉपी किताब रखी, सारी कॉपी किताब फैला रहा है, बस खेल रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। वो जहाँ भी आता है हर जगह घुल जाता है। मस्ती हो रही है, मजा आ रहा है उसको यहाँ पर खेलने में। और अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, काफी टाइम का आए हो गई हूँ। भाभी मेरी कहीं गई हुई है, उनको कुछ काम था, और देवर भी वापस चले गए हैं छोड़ के। तो अभी मैं कुछ काम कर लेती हूँ। अर्नब का भी मुझे कुछ सैरेलैक भी बनाना, जो घर में मैं होममेड बनाती हूँ, तो वो बनाऊंगी मैं। तो वो दाल वगैरह मैं धो लेती हूँ जल्दी से। और अभी नहाना धोना भी नहीं हुआ, नहा कर नहीं आई थी क्योंकि सुबह जल्दी आना था, क्योंकि बाद में फिर धूप हो जाती है तो फिर गर्मी लगती है। अर्नब को भी साथ में ली थी, धूप बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी आ गई थी। तो अभी नहाने भी जाऊंगी मैं बाद में। ये देखिए दोस्तों, मेरे भतीजे की ये डॉग बैठी हुई है, ये कुतिया है और एक कुत्ता भी है घर में। अब वो उसे बांध के रखा हुआ है क्योंकि इसको नहलाने वाला है, वो रोज़ नहलाता है दोनों को। और उनके लिए स्पेशली महंगी साबुन लेकर आया है कुत्तों को नहलाने वाली, और खुद तो 10 रुपये वाली साबुन से नहाता है और बहुत मानता है वो जानवरों को। और ये नहला रहा है, उसे चेन से बांध कर रखा हुआ है क्योंकि वो बहुत डरती है नहाने से, तो चेन में बांध कर उसको नहलाता है। आज साबुन, ये इतने चालाक है ये जानवर कि क्या बोलते हैं, साबुन ही अपनी छुपा देते हैं नहाने के लिए। तो आज साबुन मिली नहीं, इसलिए वो नहाने वाली शैम्पू से नहला रहा है उसे, और पर डे नहलाता है बढ़िया से। बहुत ज़्यादा मानता है ये जानवरों को। पहले, इससे पहले 2 खरगोश रखा हुआ था, तो एक खरगोश को तो बिल्ली खा गई थी और एक खरगोश बुढ़ा होके मर गया था क्योंकि ज़्यादा लाइफ होती नहीं है खरगोशों की। तो अब जैसे ही वो नहीं रहे तो फिर इसने, ये छोटे छोटे थे तब से लेकर आया था अपने दोस्त के घर से। तो इनकी ये पीछे ही दिन भर लगा रहता है, इन्हीं का सेवा करता रहता है, नहलाना धुलाना सब। और ये उसने नहला लिया है और ये अब लेके जाएगा। जब तक ये सूख नहीं जाएगी उसको कहीं बैठने नहीं देगा, उसके पीछे पीछे लगा रहेगा, चेन से बांध कर ही रखेगा। और ये मैं अपने बेटू के लिए सैरेलैक जो घर में मैं बनाती हूँ, दाल चावल सब मिक्स करके धोकर सुखा देती हूँ, फिर भून कर थोड़ा सा पीस कर रख लेती हूँ। तो वो बिल नहीं था क्योंकि जबलपुर में मैंने बनाया था, वो वहीं छूट गया। तो अभी मेरे बेटू का खाना पीना हो नहीं पाता है क्योंकि दाल चावल दोपहर में थोड़ा सा तो खिला देती हूँ, लेकिन रात में रोटी सब्जी वो खा नहीं सकता, बहुत छोटा है। तो मैं ये दाल चावल सब पीस के रख लेती हूँ एक साथ। तो ये मेरा बेटू बहुत परेशान कर रहा था क्योंकि वो रह नहीं रहा था, मुझे गोद में लेकर बिनना पड़ रहा है दाल चावल को, क्योंकि वो अगर कोई चीज़ देखते है तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकता है। वो इधर, यहाँ हूँ मैं, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी और इतना वो है, उसके दांत भी आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें वो उठा के खाता है और सब बिखेर देता है। तो इसलिए मैं गोद में लेकर दाल बिन रही थी। बन तो नहीं रहा था, लेकिन कुछ उपाय भी नहीं था कि कुछ और कर सकूं, क्योंकि मेरी भाभी सिलाई करती हैं तो कोई पकड़ने वाला भी नहीं था। सब बिजी रहते हैं इनके पीछे, इनको देखने के लिए। अभी ये मुझे दाल बिनने नहीं देगा कि उसे पकड़ना है सारी चीज़ें, लेकिन ठीक से मुझे दिख नहीं पा रहा है नीचे बिनने के लिए साफ, क्योंकि ये घर की दाल है, उतनी साफ़ है नहीं, तो उसको बढ़िया से बिनना पड़ेगा। मैं अपने ससुराल से लेकर आई थी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं वहाँ बना नहीं पाई थी, तो मैंने यहाँ लेकर आई। अब मैं ये नीचे बैठा रही हूँ अर्नब को खेलने के लिए कि वो शायद थोड़ी बहुत दाल ये जो पन्नी में रखी है उसको पकड़कर खेले, लेकिन वो खेलेगा नहीं। ये डिब्बी पता नहीं कहाँ से पा गया, बहुत ही गंदी थी, मुंह में डाल रहा था, तो इसलिए मैंने उसको उठा के फेंक दिया और फिर से मैंने उसको गोद में बैठा लिया कि शायद मैं बिन पाऊँ, ये पकड़ा दूँगी तो। लेकिन वो उसके हाथ से छूट गया, तो वो उसको पकड़ने में लगा हो, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था कि हाथ से पन्नी छूट चुकी है। उसको पकड़ने में लगा हुआ है कि कैसे वो मुझे मिल जाए। फिर मैंने उसे गोद में लिटा दिया कि थोड़ा बहुत मैं बिन पाऊँ।
क्योंकि छोड़ने में वो हर जगह भग जाता है, कहीं भी चला जाता है और मिट्टी विट्टी सब खाने लगता है। डर लगता है कोई कीड़ा वीड़ा ना हो कहीं पर, क्योंकि गांव में तो आप लोग जानते हैं मिट्टी का यानी गरीब लोगों का घर कैसा होता है, मिट्टी का कच्चा घर रहता है। और ये मैं धो रही थी दाल सुखाने के लिए, तो ये फिर से आ गया पानी खेलने के लिए। मैं धो नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, बहुत परेशानी हो जाती, बहुत परेशान करने लगता है। अब कौन दिन भर उसको पकड़े, कोई है भी नहीं, भाभी भी बिजी रहती है सिलाई में, और लेकिन वो बार बार आ रहा था। मैं धो नहीं पा रही थी, क्योंकि अच्छे से धो के और फिर सुखा दूंगी, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी। बिल्कुल नहीं मानता है। अब ये बाल्टी पकड़ रहा है, बाल्टी का पानी उसे खेलना है। बहुत परेशान कर देता है। ये पानी खेलना है उसे, पूरा पानी जल्दी से मिल जाए मुझे। उसे सारी चीज़ें पकड़नी और खेलनी है, कोई उसे रोके ना। गोद में तो बिल्कुल नहीं रह सकता, दिन भर खेलना है, बस खेलना है। गिरने का डर भी नहीं लगता है। ये मेरी भाभी आई, उन्होंने उठा लिया, आई हुई थी वो सिलाई छोड़कर, वो लेकर बैठ गई हैं साइड में। और ये मैंने थोड़ा सा काजू बादाम भी लिया हुआ था, 50-50 ग्राम खरीदी थी, क्योंकि बेटे के लिए मेरे पति कहते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उसके खाने पीने का विशेष ध्यान रखो, चाहे कुछ हो ना हो। ये मेरी भाभी लेकर बैठी हुई हैं बेटू को, क्योंकि बहुत परेशान कर रहा था, भाभी को आवाज़ जा रही थी, तो उन्होंने पकड़ के रख लिया थोड़ी देर, जब तक मैं धो रही थी दालों को। बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता है, बिल्कुल सारा उसको नीचे ही भागना है। ये मेरी दाल धुल गई है, और साथ में थोड़ा काजू भी इसी में डाल दिया, बादाम भी थोड़ा अंदर भिगो दिया है साथ में पीसने के लिए। अब मैं इसे जाकर बाहर धूप में रख दूंगी। ये मेरे भाभी के घर के पीछे जगह है थोड़ी उनके, तो वहाँ पर धूप अच्छी आ जाती है दोपहर में। तो मैं बाहर ये जो खाट रखी हुई है, इसी पर मैं थाली को रख दूंगी, तो ये दाल सूख जाएगी धूप से अच्छे से। और अब मैं जा रही हूँ। दोस्तों, मैंने अर्नब का खाना सुखाने के लिए रख दिया है। दाल चावल जो मैं सुखाती हूँ, चावल तो अभी मैंने नहीं डाला है उसमें, उसको भी मैं धो के सुखाना है अभी। अर्नब बहुत परेशान कर रहा था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि भाभी को फिर सिलाई भी करनी है, तो इसलिए अभी मैं पहले खाना खा लेती हूँ। दोस्तों, हमारा खाना हो गया है, हम लोग ने अभी खाना खा लिया है। और अर्नब बहुत शैतानी कर रहा है, अभी उसको नहलाना भी है, और हम लोग भी नहाएंगे, क्योंकि अभी तक नहाए नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए, और अर्नब को भी नहलाऊंगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अर्नब कर क्या रहा है। मामी का पूरा सामान यहाँ वहाँ बिखेर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। ये देखिए मेरा भतीजा क्या कर रहा है, पानी भर रहा है अभी, क्योंकि लाइट आ गई थी तो वो पानी भर रहा है, फिर लाइट चली जाती है क्योंकि जल्दी से। ये मैं अर्नब को नहलाने के लिए कपड़े निकाल रही हूँ। नहलाने के बाद उसे कौन से कपड़े पहनाऊंगी, क्योंकि अभी हमारे सारे कपड़े बैग में ही रखे हुए हैं। और ये देखिए अर्नब ने गुड़ का डब्बा निकाल लिया है, और सारा गुड़ निकाल कर इधर उधर बिखेर दिया है, और पानी भी गिराया हुआ है। और ये देखिए पीने वाले पानी के साथ वो क्या कर रहा है। ये क्या हो रहा है अर्नब? पूरा पानी गंदा हो गया पीने वाला। बेटू, ये शैतान, देख बेटा, गिरे ना। ये भगवान, बर्तन भी सब बिखरा दोगे क्या अपनी मामी के यहाँ का? हाँ ओए बेटू, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भैया? बेटा पकड़ इसको, पकड़ देख। ये क्या था? मामी काम देख लो आके अपने भतीजे का। ये देखो लड़के को पूरा बिखेर देकर, देखो यार क्या कर रहा है ये लड़का। ले वाह, ये काम, यानी अभी एक दिन भी आए नहीं हुआ, 2 घंटे भी नहीं हुए आए, और ये काम हो रहे हैं मामी के घर में। अर्नब हट गंदी,
देखिए दोस्तों क्या हाल हो रहे हैं भाभी के घर का, पूरा कबाड़ा कर रहे हैं ये। एकदम मस्ती हो रही है, नहाना भी नहीं है, बस दिन भर मस्ती मस्ती मस्ती। सब कुछ बिखेरा क्योंकि भाभी के घर ज्यादा से ज्यादा सामान नीचे रखे हुए हैं, कुछ भी सामान ऊपर नहीं है। ज्यादा करके नीचे ही सामान है तो उसको बिखेरने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है और वो पूरा बिखेर डालेगा। चलो नहाने चले अर्नव, अर्नव नहाने चले, नहाने चले अपन। इतनी शैतानी होगी। चलो चलिए फ्रेंड्स, मैं अर्नव को जल्दी से नहला देती हूँ क्योंकि ये बहुत शैतानी कर रहा है, फिर इसको सुला दूंगी। ये बहुत मस्ती हो रही है इसकी। अब ये देखिए दोस्तों, मैं अर्नव को नहलाने जा रही हूँ, लेकिन वो इतनी मस्ती, उसको सारे टब का पानी एक साथ ही चाहिए। कपड़े भी नहीं उतर पा रहा था नहाने के लिए, सारे टब का पानी खेलना है एक साथ। जल्दी जल्दी सारे टब में मैं चला जाऊँ, सारा पानी मेरे पास आ जाए। मेरे कपड़े उतारते तक में वो बिल्कुल ऐसा लगा गिर न जाए टब के ऊपर। इतना मज़ा आ रहा था उसको पानी खेलने में। वैसे अगर बैठा दूंगी टब में तो फिर ऐसे नहीं खेलेगा कि थोड़ी देर खेले तो मैं जल्दी से नहला लूँ, सारे पानी मुझे मिल जाए ऐसा लग रहा है, सब कुछ मुझे मिल जाए। बहुत ही ज़्यादा शैतान है ये। मैंने अर्नव को नहला लिया है, बहुत मस्ती किया अर्नव ने। और ये मैं अंदर ला ली हूँ अर्नव को कपड़े पहनाने के लिए, लेकिन बेचारे भाई की किताबें रखी हुई हैं। वो बोलता है मेरा भतीजा कि मैंने साल भर से इतना सहेज के अपने कॉपी किताब रखा था, अर्नव ने एक दिन में ही सबको फाड़ फूड़ डाला। उसने वो कार्टून भी फाड़ दिया है और उसकी कॉपी किताब रोज़ फाड़ता है। जितनी बार अगर पलंग में आता है तो वो बार बार किताबों को फाड़ता ही है ले लेकर। और ये कपड़े पहनाते तक में एक आध किताब तो फट ही जानी है, कॉपियाँ फट ही जानी है। बिल्कुल भी सब्र नहीं रहता है उसे, सब कुछ पकड़ना है जल्दी जल्दी। अब मैं कपड़े पहना रही हूँ लेकिन पूरा ध्यान उसका कॉपी पर है कि कहाँ से फाड़ूं मैं इसे। कपड़े पहनाते तक में बहुत परेशानी हो जाती है। ये मैंने कपड़े पहना दिए अर्नव को। अब मुझे भी नहाने के लिए जाना है, लेकिन अब वो जा रहा है पंखे को पकड़ने के लिए।